कि जो हमारी माँ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को एक दफ़ा फिर हिस्ट्री ब्रेक की गई है भारत की जानिब से। हैवीएस्ट रॉकेट को जो है वो लॉन्च किया गया है विद 36 सैटेलाइट्स, LVM-3 के नाम से जो है वो लॉन्च किया गया। मेरे साथ जो हैं वो मदरसा के स्टूडेंट हैं। दूसरी तरफ मुआहिदा अभी हुआ नहीं, मगर इसके असरात मुल्क के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 46% से तजावुज कर चुकी है। 2 वक्त की लोग रोटी पूरी करने के चक्कर में आधे हो गए हैं। जी आटा मिला आपको? जी नहीं बेटा। मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हैवीएस्ट रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है इसरो, जो कि भारत का स्पेस प्रोग्राम है, उसकी तरफ से। उम्मीद है जितना राशन आटा मिल जाएगा आपको, वैसे कोशिश करते हैं, देखो जहाज पे ही है। आजकल इस मुल्क में आम हो रहा जी कि HIV फैल रही है, पोलियो काबू नहीं आ रही, फिर पता चलता दवाइयाँ नहीं मिल रही। हिंदुस्तान का टीवी देख रहे हैं, वो क्या कहता है पाकिस्तान के मुताबिक तंज कर रहे हैं। डोंट हैव इंस्टीट्यूशन, वो डोंट हैव अदर कि वो जो एक गवर्नमेंट चीज़ें बैक करती है लोगों को। अब IMF ने पाकिस्तान से मुआहिदे को दूसरे ममालिक की यकीन दहानी से जोड़ दिया है कि पहले फाइनेंसिंग की गारंटियां लाओ फिर मुआहिदा होगा। IMF के बास्केट में आती रुपी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। सर 18 कंट्रीज हैं या 18 बैंक्स हैं? 18 कंट्रीज हैं जहां ऑलरेडी हो गया है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 26 मार्च को एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च किए। ब्रिटिश कंपनी के उपग्रहों को लेकर इसरो का LVM-3 प्रक्षेपण यान ने सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 43 मीटर लंबा इसरो का यह रॉकेट ब्रिटेन की एक कंपनी के 36 उपग्रह को एक साथ लेकर रवाना हुआ। इसरो के इस कीर्तिमान से दुनिया हैरान परेशान है। जिन उपग्रहों को लेकर LVM-3 ने उड़ान भरी उनका कुल वजन 5805 टन है। इस मिशन को LVM-3 M3 OneWeb India 2 का नाम दिया गया है। इसरो ने ट्वीट कर इस सफल मिशन के लॉन्चिंग की जानकारी दी। LVM-3 इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत इकट्ठे 36 उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रहा है और हमारे यहाँ मदरसे बन रहे हैं। यहाँ पर हजारों खवातीन और मर्द नजर आएंगे और वो इसी आस और उम्मीद में है कि ये बारिश कुछ कम हो और इंतज़ामिया वापस यहाँ पर आए और इनको एक आटे का थैला मिल जाए। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इनको भिखारी बना दिया। ये खुद भी भिखारी हैं, इन्होंने हमारी आवाम को भी भिखारी बना दिया। कोई लंगर खाने खोल रहा है, कोई फ्री आटा देकर लंबी लंबी लाइनें लगवा रहा है और इनकी पॉलिसियाँ क्या हैं? क्या पॉलिसी? इनको पाकिस्तान को ये भिखारी मुल्क बनाना चाह रहे थे, ये कामयाब हो गए। इस मुल्क को भिखारी बनाने में ये कामयाब हो गए सारे। लानत ऐसे हुक्मरानों पर। मैं जो मर्जी मेरे साथ कर ले, मुझे उठवा दे, मुझे मरवा दे, जो मर्जी कर ले, मैं ऐसे निजाम पर, ऐसे हुक्मरानों पर मैं लानत भेजता हूँ जो हमारी माँ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को अभी इस वक्त टाइम हुआ है 11:30। अभी 11:30 हुए, 2 घंटे पहले इनको भेज रहे हैं कि जी आप लोग चले जाए और कल आए। 5 बजे तक टाइम है और इन लोगों की आवाज उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कोई ऐसा यहाँ पर, ये वोट लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं इनके पास सारे। अभी देखिए कल इलेक्शन हो जाए तो इनके घरों में आएंगे, रात को आके इनके पाँव पड़ेंगे वोट के लिए। लेकिन इस वक्त इनकी मजबूरी, आप देखें ये सारे कैसे यहाँ पर सारे जमा है लोग, लेकिन रोजे के साथ है। बच्चों के वो लेके आए हैं, कोई बच्चे अपने घरों में छोड़ के आया, तो इनका कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। जी आटा मिला आपको? जी नहीं बेटा। हमारी नेबर कंट्री इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए तो एक दफ़ा फिर हिस्ट्री ब्रेक की गई है भारत की जानिब से।
हैवीएस्ट रॉकेट को जो है वो लॉन्च किया गया है विद 36 सैटेलाइट्स LVM-3 के नाम से जो है वो लॉन्च किया गया है। इस हवाले से चलकर मैं पाकिस्तानी आवाम से बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि उनकी इस बारे में क्या स्टांस है। मुबारकबाद देना चाहेंगे वो नेबर कंट्री को, और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम स्पार्को की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कोई कंपैरिजन है, या अब इसरो का जो कंपैरिजन है वो नासा जैसी कंपनी के साथ बनता है। अगर देखा जाए तो नासा में ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, और इसरो के अंदर भी जो है वो जो काम हो रहा है वो ना सिर्फ ब्राज़ील बल्कि यूरोप जैसी कंट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है इसरो की जानिब से। चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात करूंगा। आज आपसे क्वेश्चन ये है, अगर हम अपनी नेबर कंट्री भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई हैं 36 सैटेलाइट LVM-3 प्रोग्राम के तहत। किस तरीके से आप देखते हैं, मुबारकबाद देना चाहेंगे भारत को इस कामयाबी के ऊपर? जी बिल्कुल, उन्हें बहुत मुबारक हो, उन्होंने काम किया है, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, तो भाई उनकी मेहनत है, इसी के लिए, इसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे। उनका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें मुबारकबाद बनती है। इसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो अब तक भारत जो है वो 350 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर चुका है अपनी कंट्री के अंदर। मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए। मेरे साथ जो हैं वो मदरसा के स्टूडेंट हैं, इनसे पूछेंगे कि ये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। आप मदरसा में पढ़ते हैं, तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है, ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अज़ाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये या कश्मीर की वजह से आपको? हाँ जी। आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है? नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है, गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकलना गए होते? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये, अच्छा आप मुझे बताएं, ये जो नफ़रत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? यस, ऐसे ही है।